की जय। श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 विश्व सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे तो 12 हो चुके, 11 हो चुके हैं, तो 11 का पहले रिवीजन कर लें कौन कौन से हुए थे। पहला स्वर परिवर्तन था। स्वर परिवर्तन में पहले आया था रिरी का परिवर्तन, रिरी रिरी। लिरी का परिवर्तन इली होता है, और रिरी का परिवर्तन जो था वो आ ई उ ए और नमस्ते री महाराज जी, नमस्ते में महाराज। होता है। रिरी का इली होता है, रा ई रिरी लिली। फिर उसके बाद औ, औ का औ और ऊ, आऊ और आ नहीं, आ नहीं था, औ ओ का औ औ, और ओ, हाँ औ का ऊ और औ का औ। हाँ, ओ ऊ और औ आदेश होते हैं। एक आई के स्थान पर ए और आ ई आई ये आदेश होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद था आपका चौथे तीसरे पांचवें नंबर पे दीर्घ स्वर का ह्रस्वीकरण। फिर था ह्रस्व स्वरों का दीर्घीकरण। फिर उसके बाद थी स्वर भक्ति, और उसके बाद स्वर लोप। नौवां था संप्रसारण, और 10वां था क्या, हाँ संयुक्त, नहीं नहीं, 3 सा के एक ही सा बनता है, और 11वां था ना को णा होता है। अब 12वां नंबर आ रहा है पदांत वर्ण। कौन सा आ रहा है? ठीक है, अपना अपने ये खोल लो आप, पदांत वर्ण। वो पदांत वर्ण में यहाँ पर ये विषय चल रहा है। पदांत किसे कहते हैं पहले अपन ये समझ लें। प्राकृत में पदांत व्यंजन वर्ण नहीं होते। पदांत यानी हो गया, ये लिखा है उत्पलम। कोई भी पदांत का अर्थ होता है पद का अंत शब्द, ये है पदांत। कौन सा है? हाँ, माँ जो है ना, ये पद हो गया, इसको पद संज्ञा है, और पद का अंत क्या बोलते हैं? पदांत बोलते हैं। ठीक है। पदांत वर्ण जो है, तो यहाँ पर उसको पदांत वर्ण की कुछ प्रक्रिया बता रहे हैं कि प्राकृत में पदांत वर्ण नहीं होते, ये नहीं होगा। ठीक है। पदांत में माँ सर्वत्र अनुस्वार हो जाता है। जहां जहां पद के अंत में माँ आएगा उसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार का अर्थ होता है ये बिंदी हो जाएगी ये। ठीक है, अनुस्वार बोलते हैं अपन उसको। जैसे बिल्कुल सरल है आज का तो विषय, उत्पलम। ये उत्पलम था, उत्पलम का डिस्टर्ब नहीं हुई है, उत्पलम का सीधा ये दिया जाएगा, इसकी बिंदी कर दी। अब देखो एक एक वर्ड क्लियर हो ना। जैसे पहले अपन जो बिंदी कहाँ से आई, कौन सा वर्ण बदला, अब धीरे धीरे सब पे अपन चल रहे हैं। अभी तक तो स्वर परिवर्तन पड़ा था, अब व्यंजन परिवर्तन पे अपन आ गए हैं। ऐसी उत्पलम। फिर नयनम, नए नम, ये था। नयनम का क्या है? ये नयनम, नय नय नम। ठीक है। ऐसे यहाँ पर, और अन्य पदांत व्यंजन वर्णों को या तो लोप हो जाता है, या दूसरा बता रहे। अभी तक तो ये माँ का बताया, अभी क्या बताया था ध्यान रखना, अभी ये माँ का बताया था, ये वाला माँ। अब अन्य भी आते हैं। कौन से? बहुत सारे वर्ण हैं कि अन्य पदांत व्यंजन वर्णों को या तो लोप हो जाता है, लोप यानी गायब हो जाते हैं न, ठीक है, नहीं लिखते उनको, या उसे स्वरयुक्त कर दिया जाता है। स्वर भक्ति, स्वरयुक्त यानी जैसे ता था, माना कि तो ता में आ मिला दिया, या ती कर दी, या तू कर दिया, या ते कर दिए। हाँ, ये अपने ये स्वर भक्ति कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया था। तो अब यहाँ पे बता रहे जैसे कैसे, पहले तो लोप करना। पहला एक पॉइंट है का लोप। और जो हमने पुस्तक या डायरी का जो भेजा है उसको भी आप देख सकते हो, कल उसका फोटो में था। ठीक है, उसको देख लो आप लोग। और ये खोलना भी बता दो भैया कि एक तरफ पेज भी खुला रहता है, इसमें बता देना, ये पेज भी खुला रहे और पढ़ते भी रहे, उससे क्या है बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ पे का यहाँ पे बता रहे हैं कि का यानी ये अभी एक फर्स्ट दिया है लोप। कैसे लोप होता है? जैसे दे देवात देव देवात, ठीक है, ये पंचमी में था तो देवा क्या बन गया? ता का लोप किया। पश्चात, ठीक है, इसमें भी ता था, इसमें पच्छा क्या बन गया? पच्छा यानी ता का लोप कर दिया। ये लोप विधि चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि मनस मन ये सब संस्कृत शब्द के प्राकृत शब्द कर रहे हैं। मनस मनस का बनाया मण, ठीक है, सकालोपी मण। मण का अर्थ क्या हो गया? मण का अर्थ हो गया क्या? सब सा का लोप होगा कि एक ही मतलब दिशा का होगा? नहीं, यहाँ पर जो पदांत में जो वर्ण रहेंगे उनका लोप होगा। पदांत यानी एंड वाला। एंड में, हाँ। एंड में जो सा आएगा, कोई भी सा आएगा उसका लोप, नहीं, कोई भी व्यंजन आएगा। कोई भी व्यंजन हाँ, तो व्यंजन ही अपन क्या है, व्यंजन पे आ गए हैं, आएगा। व्यंजन परिवर्तन पे आ गए हैं। व्यंजन का परिवर्तन होगा यानी या तो बदलेगा या लोप होगा। जो जो होना है वो बता रहे। अब पदांत का तो लोप ही बताया है, ठीक है। और माँ का अनुस्वार हो गया था, ठीक है। अब भी पहले ही बता रहे हैं क्या, पहले नंबर तो क्या होगा? ता का लोप हो जाएगा और सा का लोप। ये व्यंजन कहलाता ना, तो ये व्यंजन नहीं कहलाता। स्वर भी जुड़ जाता हाँ, तो उसको बोलते असंयुक्त व्यंजन। इसका नाम अगर स्वर जुड़ जाए तो है। नहीं, असंयुक्त। संयुक्त में दो आएंगे, ठीक है, समझ में? इसको व्यंजन ही ठीक है ना, अकेला व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध व्यंजन। और फिर व्यंजन में एक लगी होगी, हाँ ये लगी। हाँ, जैसे अपनी दाल है, दाल में बघार मिला दो तो वो अशुद्ध दाल हो गई, ठीक है ना। ऐसी शुद्ध व्यंजन है, अभी उसमें कुछ मिला नहीं है। तो ऐसे ही है, मण उस्सा का लोप कर दिया तो ये मण था। अब इसके दूसरा बनाते हैं, ये तो बना ही दिया है। अब तीसरा ये जगत, जगत 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 का आपने क्या कर दिया? जग कर दिया, ता का लोप कर दिया, ठीक है। अब अच्छे पुनः पुनर अपन ये लिखते हैं पुनः, ये रा का विसर्ग होता है। पुनः का सा और रा का विसर्ग होता है। ये संस्कृत है, इस साइड संस्कृत है, ये अपन प्राकृत बना रहे हैं। तो बन जाएगा पुणो। क्या बन जाएगा? पुणो। इसका लोप कर दिया और ये विसर्ग के लिए इनने क्या बना दिया, ठीक है। ये सब विसर्ग है। क्या है? हाँ, ये अपन ये पुनः लिखते हैं ना, पुनः। जब आप संस्कृत पढ़ोगे तो रा और सा का विसर्ग बनता है, जब माने जो एंड हो तब। नहीं तो वो रेप में चला जाएगा, और अगर सा होगा तो सा लिखा जाएगा, ठीक है। वो और शब्द आएंगे फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इसका लोप कर दिया, ठीक है। अब स्वरागम, ये था खा। एक तो ये हो ही गया, पहले तो लोप बताए, दूसरा बताया खा। अभी तो अपने क्या है, पहले जैसे अपने पास दुकान चलाना पड़ती है तो सब पहले सामग्री और पूंजी इकट्ठी करते हैं। तो ऐसे ही जब अपन को प्राकृत सीखना है तो अपन पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं सब। फिर उसके बाद फिर कैसे लगाएंगे, कैसे उसको बनाएंगे, तो ये सब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दूसरा बताते हैं खा, स्वर आगम, स्वरागम। अब आप कहोगे कहाँ स्वरागम होगा, कहाँ लोप होगा, कहाँ अनुस्वार होगा, तो वो सब दिमाग से आपको धीरे धीरे बन जाएगा। अभी आप पढ़ लो। ये था सद, ठीक है। तो यहाँ पे स ये वाला हो गया, रा का रा ही रहा, दा का लोप करके आ कर दिया, ओ कर दो, सर 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 ओ, ठीक है। जैसे दिस, दिशा के लिए बोलते दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया? दिशा क्या बना दिया? और देखो अपन जो प्राकृत में जो बोलते हैं ना, वर्तमान में अपन दिशा ही बोलते हैं। कुछ बहुत से हिंदी में ऐसे शब्द हैं? क्या लिखा है? हाँ, इसलिए ठीक है, हम ही समझ रहे थे, कुछ अपन ने सुधार के लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना का नहीं किया तो अपन ने कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद वाणिज्य, वाणिज्य, ठीक है ना। ये अंत था। अब सब अंत ही अंत देखना है अपन को, अंत व्यंजन।
तो अपन ने क्या है, व, णी और आ, वणीय। देखो अपन बनिया बोलते हैं ना, बनिया, वणिज व्यापारी है ना, उसको बनिए, वणीय। अरे मैं दशा में सा का लोप क्यों नहीं किया अपन? लोप नहीं करना, यहाँ स्वरागम करना है। स्वराग आ गया, देखो क्या लिखा है, तुम इधर तो देखो। जैसे जा किया है, अरे वो पड़ेज किया जा, सुनो तो, तो हाँ, ये जा का लोप क्यों कर? कहाँ पे पड़ेज, ये पड़ेज ये इसमें स्वर का आगम कर दिया है। स्वर का आगम कर दिया तो जा का लोप हो जाएगा। हाँ, स्वर आगम हो गया। देखो कई जगह प्राकृत में होता है, जा भी बना देंगे, वणिज पड़ेज पूरा जा भी बना सकते, ठीक है, जा भी बना देंगे। अभी जो सिखाने के हिसाब से जो लिखा गया है, पहले अपन उसको सीख लें। कहीं कहीं पे बहुत आपको इतने विकल्प समझ में आएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये बहुत सरल थी। हम बणिज भी लिख सकते हैं, और बड़े आ भी लिख सकते हैं, बड़ी ओ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे इसमें विकल्प भी आएंगे, तो आपको सरल रहेगी। यानी एक शब्द भूलने पर दूसरा शब्द भी लिखा जा सकता है। प्राकृत में एक बार हमने आपको बताया था, जो नियम बताए हैं, नियम में वैकल्पिक भी हैं, है ना, तो ये बताए थे यहाँ पर। देखो फिर से अच्छा सुन लो आप, हमने इनको भी बताया था कि संस्कृत शब्द राशि में ध्वनि परिवर्तन वर्ण विकृति के आधार पर प्राकृत शब्द का निर्वाचन किया जाता है। इस संदर्भ में प्राकृत वैयाकरणों ने जो नियम बनाए हैं, उनमें से अधिकांश वैकल्पिक हैं। क्या बताया, अधिकांश वैकल्पिक हैं, क्योंकि प्राकृत में अनियमित वैकल्प शब्द, है ना, शब्द का प्रयोग बहुलता पाई जाती है। प्राकृत की शब्द राशि में 3 प्रकार के वो विभक्त किए थे, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव और देशज, ठीक है ना। तो ये अपन को इसको समझना है कि ये वैकल्पिक हैं, कुछ चीजें वैकल्पिक रहेंगी, पर हमें आपको पूरी बताना है, ठीक है ना। अच्छा, आपका प्रश्न था, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही सरित था, देखो इसमें अभी जाकल करे या इसका फिर लूप कर दिया, सरित, सरित था ना, अब इसमें क्या कर दिया, सरी आ, सरिया, क्या कर दिया, सरिया। और सरिता, सरिता भी बना दोगे तो बन जाएगा, सरिता यानी वही नदी। तो भाव भी निकलना चाहिए। फिर आगे अनुस्वार, अनुस्वार को आपको बताया था, अभी तक तो माँ का अनुस्वार बताया था, अभी क्या बताया था, माँ का अनुस्वार। अब यहाँ पे बता रहे हैं गा, तीसरा नियम है इसी में, गा कौन सा है, अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे साक्षात, अंत व्यंजन तो होता ही नहीं है, तो इन्होंने लिख दिया सा पूरा, है ना, सा नहीं सक्षम, ये सा बड़ा क्यों नहीं किया, ये सा बड़ा क्यों नहीं किया, जो कहते हो क्यों नहीं लिखा। हाँ, क्या हो गया, निरस्वीकरण हो गया, इसलिए सक्षम बन गया। हाँ, छा का अभी बात बताएंगे क्यों ये का और खा कैसे होता है, ठीक है ना, कि अभी आपको बता दें, क्योंकि वो तो पहले बता ही चुके, काशा योगी इच्छा, पहले का था और फिर सा था, है ना, का और शा मिलके प्लस ये आधे आधे लिख दें, ये आ बिला इच्छा बनता था। अब प्राकृत में स्वजातिकरण किए, विजाति, ये विजाति बैठे थे, का वर्ग अलग है और सातो ऊष्म है। अब बताओ कैसे उनको स्वीकार किया जाए, तो वो कहते हैं नहीं, तो पहले हम विजाति को हम सजाति में लेंगे, तो हम अपने ही वाले ले लेंगे, तो कौन सा का के बाद उन्होंने दूसरा अक्षर खा ले लिया, इसीलिए ये बन गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब फिर उसमें भी अब कौन सा बदलना चाहिए, तो वो भी धीरे धीरे आपको आएगा। ऐसे भगवान, देखो भगवान, भगवान लिखा है, ये ना हलंत होता है, ठीक है, तो इसमें लिख दिया है भगवम, ना का लोप कर दिया, बिंदी कर दी ना। यत, ये संस्कृत शब्द है, इसका ठीक है, आ रहा है, चालू करके दिखाना है। ओ माइक बंद कर, इसमें जम लिखा, जम, क्या लिखा है, जम, हाँ जम भी होता है, अभी बताएंगे,
यम भी होता है और जम भी। ठीक है, ये आपको सारी चीजें आने वाली हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है ना, अभी तक तो आपने आज क्या पढ़ा? आज पदांत वर्ण। 12वां कौन सा था? पदांत वर्ण। अब समझ में आ गया, कोई विकल्प तो नहीं है। ठीक है, अब अपन 10 मिनट देंगे पूछने के लिए, जिन पे जो समझ में नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। अब 13वां आता है आदि वर्ण। कौन सा आता है? आदि वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले जो पद के पहला अक्षर होता है उसको आदि कहा जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान, ये तीर्थंकर में सबसे पहले थे, पर इनका नाम आदिनाथ नहीं है, इनका ऋषभदेव। कुमकुम भैया क्या बोलते हैं आप? आदिनाथ ही बोलते हैं आप, ऋषभदेव तो बोलते नहीं। सही नाम क्या है? ऋषभदेव। वास्तविकता में ऋषभदेव है, पर आदिनाथ भी है। क्यों? युग की आदि में हुए, तीर्थंकरों की आदि में हुए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अंत कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी या वर्धमान स्वामी। तो ये हैं अंत वाले। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया आदि वर्ण किसे कहते हैं? आदि वर्ण किसे कहते हैं? जो सबसे प्रारंभ में हो। हाँ, जैसे कि उसमें पहले दिया है आदि वर्ण में। अब आदि वर्ण में कौन कौन से परिवर्तन होंगे? तो सबसे पहले या का परिवर्तन हमने कहा था, अभी सुन लो। आ का जा होगा। क्या होगा? हाँ, या का जा होगा। कब होगा? जब आदि में रहेगा। आदि यानी प्रारंभ में रहेगा। जैसे इसमें लिखा है यश, देखो, और बिंदी यशः, ये है आदि वर्ण। ये क्या है? आदि वर्ण। और इसको कहेंगे, ये तो दो शब्द हैं, अगर और भी होते अंत वाला, ये अंत वर्ण। अभी अपन ने अंत पढ़ा था, अंत वर्ण। क्या पढ़ा था अपन ने? अंत वर्ण पढ़ा था। अब क्या मिल गया अपन को? आदि वर्ण और अंत वर्ण। अगर 3 अक्षर भी होते तो जो आखिरी वाला होता ना, वो माना जाता। जैसे इसी को देखो, या का जा, तो इसमें जा है कौन सा? अंत वर्ण। या कौन सा है? आदि वर्ण। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब आप थोड़ा सा उस पर विचार करें कि अब क्या करना है। या का जा होता है, या का जा होता है, तो यहाँ पे जा हो गया, या का जा हो गया, जसो। ठीक है, अब आपका प्रश्न था कि यत था, यत, यही ले गए। यत का जम बना है। जम कैसे बना है? ये नियम लग गया, पहले नंबर ये लगाओ नियम, या का जा किया क्योंकि आदि वर्ण था, उत्ता का ये अनुस्वार कर दिया। आ गया? हम कह रहे हैं आप क्रम से चलो, एक एक सीढ़ी चलते चलोगे, जैसे एक एक दरवाजा खुलता जाता है ना, जैसे समूह सड़क है। आदि वर्ण में अपने या की क्यों किया? या के अलावा लेंगे, अभी पहले या को रखा है, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं, अभी या को लिया है। और ध्यान रखना, या को या के रूप में तो कभी मिलेगा नहीं। या का तो हमने बताया था जा होता है, पहले बता चुके। ठीक है, अब या को जा होता है। ऐसी यति, क्या लिखा है? यति, यति का हो जाएगा याति, याति लिखा है इसमें। ठीक है, याति का जा हो जाएगा, जाति, जाई, जाति भी बन सकता है और जाई भी बन सकता है। जाई क्या बन जाएगा? जाई। ठीक है, फिर यम, यम का बनेगा जम। हाँ, यमहा था तो जमू कर दो। युग का बन जाएगा जू, हाँ जू, हाँ, नहीं, जुग, युग, युगमम, युग, योग, योग का देखते हैं आपने लिख लेगा, लिखा है ना इसमें, आ रहा है। योग लिखा है। हाँ सुनो, युग मम, हाँ, योग का लिखा युग मम ऐसा था, युग मम, मा ये युग्मम, युग्मम का बनेगा जु, है, युगम। युगम। ठीक है, बिंदी लग गई है इसकी, माँ की तो बिंदी आई गई। ठीक, अब और देख लो, हम लगभग पूरे बताइए। यथा, यथा यानी होता है जैसे। ठीक है, संस्कृत में यथा लिखते हैं। ये यथा का जहा,
बहुत गाथा में बहुत बार प्रयोग होगा। जहाँ 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 आप कोई भी अपनी प्राकृत की गाथाएं देखोगे तो उसमें जहाँ का प्रयोग आएगा। जहाँ यानी यथा, उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है ना। अब आगे बताते हैं योग। ठीक है, योग को कह दिया जोग, जोगो। देखो, देखना अब ये देखो, देखो योगी जोगी जोगी भी तो बोलते हो वो अपने गांव में। गांव के वास्तविकता में हमने कहा बहुत सारे शब्द जो हैं प्राकृत में बोले जाते थे, अभी भी प्राकृत में बोले जाते हैं। यानी प्राकृत मूल भाषा थी, परिवर्तन करके फिर संस्कृत बनी, संस्कृत का संस्कारवान। बहुत विकल्प थे और फिर नई भाषा उत्पन्न हुई। संस्कृत बाद में उत्पन्न हुई है। कई लोगों का सोचना होता है कि संस्कृत पहले की है और प्राकृत बाद की है। आवाज नहीं आ रही क्या? काहे की? काहे की? आ रही है आवाज तो मानो। अच्छा, आ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब यहां तक कि आपको जा होता है, पर विशेष विचार, इसमें कुछ विशेष विचार भी करना है। क्या करना है? कहीं कहीं या के निम्न परिवर्तन होते हैं। कौन सा? एक तो या का लोप भी होता है। दो स्वरों के मध्यवर्ती होने पर क्या है? या का लोप होता है। ये ध्यान रखना। किसका? दो स्वरों के मध्य में होने से या का लोप होगा। हाँ, सामा जैसे बना श्यामा, इधर हेडिंग डाल दो या का लोप। ठीक है, दिख रहा ना? या का लोप। तो या के लोप में क्या है? श्यामा। क्या बन गया यहाँ पे? सा का सा कर दिया, इसमें आ था, सा मा, सामा बन गया। ठीक है। और नियम नंबर 14 देखना पड़ेगा इसमें, उसको और आगे और आएंगे। ठीक है, मध्यवर्ती वर्ण आएंगे, उनमें अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको एक ही लिखते हैं। फिर आगे बता रहे हैं या का और भी परिवर्तन होते हैं। या के कौन परिवर्तन होते हैं? या का जा तो होता ही है, दो जा हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? द्वुत वाले जा। या का ता होता है, या का ला होता है, या का वा और हा होता है, या का ई भी संप्रसारण में होता है। तो अपन पढ़ ही चुके हैं, या का ई संप्रसारण में होता है। इसको अपन देख लें कौन कौन से। देखो, एक दिमाग में बना लें पहले, या का कौन कौन से होते हैं? आधा ज, 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 जज। ठीक है, ये आधा है तो आधा ही रहेगा। या का ता भी होता है, या का ला भी होता है, और वा और हा भी होता है। ठीक है, और ई तो होती ही है। या का ई अपन ने बनाया था ना संप्रसारण में। ठीक है, वाह भी है, नहीं वा का नहीं, हाँ ठीक ठीक, वा का वो होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? तो देखो, या का जज का उत्तरीयम, उत्तरीयम, उत्तरीयम। अब आगे और अच्छे नियम आएंगे तो उससे और क्लियर होता जाएगा। उत्तरीयम में क्या है? उत्त, ठीक है, री छोटी हो गई, यहाँ नियम लग गया। कौन सा? छोटा सा नहीं, यहाँ नियम कौन सा लग गया? री में उत्तरी, वो छोटी हो जाएगी। कैसे हो गई? ह्रस्वीकरण। ये चज, और ये हो गया उत्तरिजम, उत्तरीयम का उत्तरिजम। आ गया समझ में? नहीं, पीछे वाला देखा जाता है, ऊपर से नहीं किया, यहीं से किया है। अगर बड़ी भी लिख दोगे तो फिर ह्रस्वीकरण में नहीं है, वो दीर्घीकरण में है ना। इसीलिए तुमने कहा रिवीजन नहीं करोगे तो गुम होगे।
संयुक्त वर्ण की बात। हाँ, थोड़ा सा अपन को क्या है, जब तक पढ़ोगे नहीं, देखो एक हो गया, इसमें तृतीय, ये जा, देखो तृतीय, तृतीय था, तृतीय का तेजो, ता का ता, पहला नियम लग गया कौन सा, री का आ, तृतीय, इसको छोटी बन गई, छोटी लिख दी, ता का लोप कर दिया, या का लोप होके जज हो गया, और विसर्ग था तो तेजो बन गया। ठीक है, अब आगे बताते हैं। दूसरा, ये तो पहला हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। अभी जितने पुस्तक में दिए हैं उतने हम आपको बताए, फिर आगे अपन अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे वर्ड आएंगे, आपके मन में भी आ रहे होंगे तो वो समझ जाना। ठीक है, आगे अपन जब करेंगे तो सारा हम आपका जितना सॉल्यूशन है सब कर देंगे, पर धीरे धीरे अपन आगे बढ़े उसको। आगे दूसरा आता है कि युष, युष्मदीयम, युष्मदीयः। ठीक है, तो यू का यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ता हो रहा, या का कर दिया तू, आधमा, ठीक है, और हा, ठीक है, कि रो, ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, आप तो बस इतना देखो कि या की जगह क्या कर दिया ता, ये दूसरा वाला चल रहा है। ये कैसे हुए या आगे बताएंगे। एक एक शब्द देखते चलो, अपन ने देखो एक एक शब्द देख रहे ना, तो अपन को पता पड़ गया कि कहाँ पे ह्रस्वीकरण हुआ, कहाँ रेरी का क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, कहाँ अनुस्वार हुआ, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद युष्मद, क्योंकि कुछ आदेश भी होते हैं, आदेश यानी उस जगह पे दूसरा शब्द सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हैं, माने वैकल्पिक होते हैं, और कुछ आदेश माने वो बन नहीं पड़ेगा। जैसे ये एक या को जा होगा, आदि वर्ण को जा होगा, ये आदेश है एक प्रकार से। क्या है, आपको वैसा प्राकृत है तो आपको मानना पड़ेगा सीखने के लिए कि यहाँ पे संस्कृत में जहां जहां शब्द आते हैं या वो जा हो जाएंगे। फिर अपन पढ़ते हैं युष्मद, युष्मद का यहाँ पे वर्ग है तू, देखो ता हो गया ना, या का ता, ये दूसरा अपन चल रहे हैं दूसरा वाला, या का तू, मह, तुम बोलते हैं अपन, तुम, ये क्या, युष्मत का अर्थ होता है तुम, मध्यम पुरुष माने तुम, उत्तम पुरुष में, है ना, उसको बोलते अस्मद, युष्मत बोलते तुम, और तीसरे को बोलते प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, बोलते वह, वे। ये सब कौन है, तीन पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जगह नहीं बोलते, अन्य पुरुष, है ना। तो अन्य पुरुष को, तो इसमें देखो उसको बोलते अस्मद, उत्तम पुरुष, तीन है, उत्तम पुरुष, अस्मद और मैं। हाँ ठीक है, तो अस्मद और ये बता दिया। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, युष्मद यानी तुम, इसलिए तुम ह, भाव निकालने का बता रहे और कुछ नहीं बता रहे आप, भाव निकालना। तो ये तुम जो बोला जाता है, हमारा ये कहने का अर्थ है, ये अपना प्राकृत शब्द है, तुम सब अपना प्रयोग करते हैं, तो ये प्राकृत हो गए। ऐसे अपन बहुत सारे प्राकृत शब्द भी हैं जो हिंदी में बोले जाते हैं, संस्कृत में भी बोले जाते हैं। अब आगे चलते हैं, ला कैसे होता है, ये शायद एक ही में होता है, ये ला वाला, यष्टि, ठीक है, यष्टि का बनता है लट्ठी, क्या बनता है, लाठी जो होती है ना, यष्टि, लाठी, मन लाठी तो वैसे सही में बोलते ही हैं लाठी को। ठीक है, अब फिर वा और हा, कतिपय, क्या लिखा है, कतिपयम, तो इसमें बन जाएगा क ई,
ठीक है, का ई अवम, या का लोप हो दिया, अवम, या का लोप कर दिया, ठीक है। या की नहीं, वा बन गया, वा बन गया। या की जगह क्या बनाया, वा बना दिया, आया। या की जगह क्या बनाया, वा बनाया, ठीक। और एक और बना देते हैं आपको कई, हाँ, फिर छाया, छाया, तो इसका छा ही बनता है, ठीक है। एक और बनता है, एक और आपको क्लियर कर दे, सच्छायम, सच्छायम, सच्छायम। तो यहाँ पे देखना, सच सच्छा सच्छा हम, क्या बन गया, या की जगह हा कर दिया, माँ की यह अनुस्वार कर दिया, सच्चा हम बन गया, ठीक है। अब एक और देख लो, बस एक और है संप्रसारण वाला, वो संप्रसारण में से पढ़ चुके हैं। प्रत्यनीकम, क्या है प्रत्यनीकम, प डी णीयम, पढ़नीयम, ठीक है। इतना अपन ने आज पढ़ लिया है। अब किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, मीटिंग दूसरी। नमस्ते महाराज जी, वो का के लोप में